न जाना नमीयरे जरम्पि पच्यमरणम् एव धम्मा हि पाणिना। इसका अर्थ है, ऐसा कोई उपाय नहीं जो जन्म लिए हुए जो प्राणी है वो बूढ़े होकर क्यों ना हो, वो मरने वाले हैं और ये प्राणियों का स्वभाव है। और ऐसे भगवान बुद्ध के धम्म को वंदन करते हुए हमारे गुरु तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे सभी के कल्याण मित्र उनके भज्य संग रक्षित जी, इनको वंदन करती हूँ। और दिल्ली केंद्र के सभी धर्मचारियों को, बोधि प्रकाश जी है, प्रज्ञा रश्मि जी है और जो धर्मचारी यहाँ जुड़े हुए हैं उन्हीं सभी को प्यार भरा जय भीम करती हूँ। और बहुत अच्छी तरह से सूत्र संचलन करने वाली मेरी जो बहना है सुशीला ताई, और जिन्होंने आज वंदनालय के यहाँ बहुत अच्छी तरह वातावरण निर्माण किया है, वो जो है निर्मला ताई, उनको भी जय भीम। और यहाँ जुड़े हुए मेरे सभी संघ सदस्य बहन और भाई सभी को प्यार भरा जय भीम। आज मैं ये नहीं कह सकती कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि आज का जो दिन है तो कल का दिन हमारे जीवन में बहुत बहुत बड़ी हस्ती थी, और वो जो हस्ती हमारे साथ नहीं रही है उसके पहले की तारीख यानी 5 तारीख, तो हम कैसे खुश रहेंगे। इसलिए मैं आपसे ये बात भी पूछूंगी। और आ, उसके बाद ये जो हमारा जो प्रोग्राम है इसके बाद आभार सभी के कराने वाली प्रमिला ताई को भी मैं पुण्यानुमोदन करती हूँ। और बाबा साहब ऐसी चीज है, उन्हें बताने में सालों लग जाएंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी। ऐसे कहा जाता है जो इतिहास है, इतिहास अनेक लोगों को कहने का यानी बताने का, यानी लोगों और लोगों को व्याख्यान का विषय यानी इतिहास, लोगों के अभ्यास का विषय यानी इतिहास है, लोगों को संशोधन करना आ, ये ये इतिहास, और अनेक लोगों लोगों के स्वाभिमान का जो विषय है ये इतिहास है, और अनेक लोगों के व्याख्यान का विषय है वो इतिहास है, अनेक लोगों के अस्मिता का जो विषय है वह इतिहास है, और अनेक लोगों की प्रेरणा का जो इतिहास विषय है वह इतिहास है। और इसी इतिहास को हम बना भी सकते हैं और इसी इतिहास को हम बदल भी सकते हैं। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति रानड़े जी है, इनके उदार मतवादी विषय पर बोलते हुए कह रहे हैं कि इतिहास किस तरह बनाया जाता है इसके बारे में डॉक्टर बाबा साहब विवेचन कर रहे हैं। तभी बाबा साहब कह रहे हैं कि न्यायमूर्ति रानड़े जी कह रहे हैं, नियति की तरफ से खुले हुए जो पन्ने हैं उसे इतिहास कहा जाता है, और नैसर्गिक भौगोलिक अंतर कैसे निर्माण होता है उसे भी वह इतिहास कहते हैं। और जो मार्क्स जैसे विचारवंत वो कहते हैं कि परस्पर विरोधी आर्थिक संबंध और संघर्ष से जो निर्माण होता है इसे हम इतिहास कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि महापुरुषों के चरित्र चरित्र की जो मालिका है उसे इतिहास कहते हैं। और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं, इंसान अपनी बुद्धि का, अपनी शक्ति का
अपनी कर्तृत्व का अपूर्व संगम यानी इतिहास है। और यही इतिहास हम बना सकते हैं, यही इतिहास को हम नई तरीके से निर्माण कर सकते हैं। और इसलिए इसको निर्माण करने के लिए बाबा साहब कहते हैं कि उसके लिए प्रामाणिक और बुद्धिनिष्ठ लोगों का होना बहुत जरूरी है। और स्वतंत्र, समता, बंधुत्व इस समाज व्यवस्था पर निष्ठा रखकर समाज बनाने का काम करने वाला जो इंसान है वह फिर से इतिहास बना सकता है। और हम सभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास की ओर अपनी नजर, अपने विचारों को लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कौन नहीं जानता। आप सभी जुड़े हुए सभी को अपनी अपनी तरफ से, बुकों की तरफ से, प्रवचन की तरफ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अच्छी तरह मालूम है। लेकिन फिर भी कोशिश करनी जरूरी है, उनका पुण्यानुमोदन करना जरूरी है। और हम उनका पुण्यानुमोदन कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। तो 1935 35 येवले मुक्कामी भरी हुई अस्पृश्य परिषद में डॉक्टर बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म में मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। और देखते ही देखते आंदोलन की शुरुआत हुई और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पिछला सभी इतिहास याद आने लगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि धर्म यह बहुमंजिली इमारत है और सबसे ऊंची जो मंजिल है और सबसे ऊंची मंजिल पे जिसने जन्म लिया है, डॉक्टर बाबा साहब जी कहते हैं वह श्रेष्ठ है। और सबसे नीचे मंजिल पे जिसने जन्म लिया है वह कनिष्ठ है। और ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए ऊपरी मंजिल पे आदमी कितना भी भ्रष्ट होगा तो भी वह श्रेष्ठ ही रहता है। और नीचे वाला कितना भी श्रेष्ठ होगा फिर भी वह कनिष्ठ रहकर नष्ट होता है। यह सबसे बड़ी बात है। और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी येवले परिषद में कह रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं इंसान ने इंसान के लिए निर्माण किया गया हुआ जो कारागृह है, डॉक्टर बाबा साहब जी कहते हैं मैं उसमें रहना नहीं चाहता हूँ और ना ही मेरे बंधुओं को, मेरे भाइयों को उसमें रहने दूंगा। नए विचारों का सुरंग लगाकर डॉक्टर बाबा साहब जी कह रहे हैं उस सलाखों को, उस सुरंग को फोड़कर मैं खुद बाहर तो निकलूंगा और मेरे सभी अनुयायियों को भी बाहर निकालूंगा। यह उद्घोष डॉक्टर बाबा साहब उस टाइम कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो उद्देश्य है वो ध्यान में रखकर अनेक लोगों ने उनके साथ में संवाद किया है, अनेक लोगों ने उनके साथ में संभाषण किया है, अनेक लोगों ने उनके साथ में चर्चा की है। और उनके चित्त को ठंडा करने के लिए, उनके चित्त को शांत करने का प्रयास बहुत सारे लोगों ने किया है। और बहुत सारे लोगों ने उनसे विनती की है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आप धर्मांतर न करें। परंतु डॉक्टर बाबा साहब मात्र अपने विचार परिवर्तन का चक्र उनके मन में जो चल रहा है उसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस चक्र को आगे लेके जाने के लिए उनके मन में जो विचार आए हैं उस विचार को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने अनेक धर्म का पठन किया है, अनेक धर्म का अवलोकन किया है, अनेक धर्म का डॉक्टर बाबा साहब जी अभ्यास कर रहे हैं। और बाबा साहब के जो विचार है उनके विचारों से युद्ध शुरू हो रहा है। और वो कह रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि केवल ऐसी जगह पे जन्म लेने वाला जो व्यक्ति है वो जन्म भर
जानवर की तरह, गुनहगार की तरह रहने वाला, उसको रहना पड़ रहा है। क्या यह मानवता है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कह रहे हैं। समाज व्यवस्था है, वो आपको भरती आहुति मालूम मालूम होगी, समुद्र में जो आती है। तो बाबा साहब जी कह रहे हैं कि समाज व्यवस्थेला, यानी समाज व्यवस्था को जो आहुति लगी है, और तभी भी समते का जो पाठ हमें लेना चाहिए, वह हम नहीं ले रहे हैं। क्या यह ठीक बात है? और ऐसे कितने दिन तक चलेगा? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हमें कह रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि इंसान ने इंसान की इंसानियत की रीत जो है वो देनी चाहिए। इंसान ने इंसान की इंसानियत की जो प्रीत है वो देनी चाहिए। और इंसान ने जन्म इंसान जो इंसान है, जो जन्म उन्होंने लिया है, और जन्म लेने वाले इंसान के मन में यही तो एक भावना है कि एक दूसरे के साथ में प्रेम भाव से रहे, मैत्रीपूर्ण रहे। अगर यह प्रेम, ये मैत्री भावना अगर इस समाज व्यवस्था में अगर हमें नहीं मिल रही है, नकारी जाती है, तो क्या यह बात, उस बात को हम नकार रहे हैं, तो ये क्या गैर है? ऐसे तब अनेक अनेक पीड़ा डॉक्टर बाबा साहब ने अपने जीवन में उठाई है। और ये जो 2 बार उनका जो तप उनमें उन्होंने किया था, और उस तप के साथ उनके मन में जो युद्ध चल रहा है, और यही जो तप है डॉक्टर बाबा साहब को बुद्ध की ओर लेके जाने का प्रयास कर रहा। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे कहा जाता है कि ये जो विश्व कर्तृत्व निर्माण हुआ है, वो कैसे निर्माण हुआ? यह विश्व कर्तृत्व यानी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जी है, उनके बारे में मैं कह रही हूँ। रामजी सबका सुविधा मेजर, मध्य प्रदेश में मऊ गांव में भीमराव जी का जन्म हुआ। एक लश्करी लश्करी जो स्कूल था, उस स्कूल के मुख्याध्यापक के रूप में राम जी पिता काम कर रहे थे। और महात्मा ज्योतिराव फुले और न्यायमूर्ति मूर्ति रानड़े उनके साथ में सह-चिंतन करने वाले राम जी पिता एक प्रज्ञावंत पिताजी थे, प्रज्ञावंत व्यक्ति थे। राम जी बाबा कबीर पंथीय थे, इसलिए उन्होंने कभी मद्य को और कभी मांस को भी स्पर्श नहीं किया है। डॉक्टर बाबा साहब को भी उनके साथ में चलते हुए ऐसा कहा जाता है कि वो सुपारी भी नहीं खाते थे। और क्योंकि उनके घर में ही साधुत्व का वारसा लिया हुआ था। और आप सभी भी जानते होंगे, जब डॉक्टर बाबा साहब का जन्म होने वाला था, तो रामजी बाबा को एक साधु, उनके घर के ही जो साधु थे, उन्होंने बताया था कि तुम्हारे यहाँ ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो संपूर्ण समाज का कल्याण कर सकता है। और डॉक्टर बाबा साहब, सॉरी, डॉक्टर रामजी बाबा ने डॉक्टर बाबा साहब के ऊपर, यानी अपने सभी बच्चों के ऊपर उनको पास में बुलाकर उन पे बहुत अच्छी तरह संस्कार करने के लिए रोज शाम को पूजा पाठ करवाते थे। संत कबीर के जो दोहे थे, वो उन्हें सुनाकर उनमें अच्छी तरह संस्कार डालने का प्रयास राम जी पिता नित्य नियम से करते थे। और उसी वातावरण में भीमराव पुत्र के रूप में उनके जीवन में आए। तो अच्छी तरह बच्चों के ऊपर संस्कार डालना, या बच्चों को अच्छी तरह मतलब संस्कार देना, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और ऐसे कहा जाता है, कभी कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी निराश होते थे। और जब वो निराश होते थे, तो वो अपनी पत्नी को लेके ऐसी विशिष्ट जगह पर जाते थे जहाँ से वह धीर गंभीर
होकर वो वहां जाते थे, तो अपने जीवन का बहुत सफलता से चिंतन करके खुद खुद में नव चैतन्य निर्माण करके उस जगह से वह आते थे। और वह जिस जगह पे वह नया चैतन्य उनको मिल रहा था, वो विशिष्ट था, विशिष्ट जो स्थान है, विशिष्ट जो जगह है, वो जगह कौन सी है, वो तीर्थ स्थान कहाँ पे है और कौन सा है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा जब निराश होने के बाद कहा जाते थे, अगर हम इसके बारे में अगर सोचते हैं, तो कहा जाता है कि जहाँ पर राम जी बाबा का जो दहन स्थान था, वहां पर उनके पिता का जो दहन स्थान था, वहां पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जी जब निराश होते थे, तब वहां जाकर नव चैतन्य निर्माण करके नई स्फूर्ति के साथ में वह अपने अनुयायियों के साथ में फिर से जुड़ जाते थे। और यही स्फूर्ति लेकर पीढ़्यान पीढ़िया, क्या बोला जाता है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बोलते हैं ना हम लोग, पीढ़ी चल रही है हमारी, यही इसी स्फूर्ति को लेकर हमारी पीढ़ी आगे चल रही है। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी आत्मकथन कहते हुए वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे कहा है कि हम भले ही गरीब है, लेकिन बेटा तुम इतनी पढ़ाई करो और विद्वान बनो। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ये भी कह रहे हैं कि मेरे 3 गुरु है, गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फुले और संत कबीर जी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि मेरे 3 दैवत है, वो है विद्या, विनय और शील। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ये भी कहते हैं मेरा तत्व ज्ञान जो है वो स्वतंत्र, समता और बंधुता है। और बंधुता, मानवता, स्वतंत्र, समता, बंधुता और मानवता, यही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। और यही धर्म को लेके मैं समाज, इसी धर्म को मैं समाज समाज की तरफ लेके जा रहा हूँ, पहुंचा रहा हूँ। और फिर उन्हें ऐसा लग रहा है ये मेरा मतलब माझं माझं हे जगणं कशासाठी आहे, मेरा ये मैं किस लिए जी रहा हूँ। तो उनको अपने पिता की याद आती है, और उनके पिता की बोली हुई बातें उनको याद आती है कि उनके पिता ने कहा था कि बेटा भले ही हम लोग गरीब है, लेकिन तुम्हें विद्वान बनना है और तुम्हें पढ़ाई करनी है। तो जी उनको अपने पिता की बात याद आने के बाद उनको लगता है कि अगर जीवन में परिवर्तन लाना है, तो एक शिक्षा ही ऐसी चीज है, उससे मुझे ताकत मिल सकती है। इसलिए मराठी में कहा जाता है ना की शिक्षण वाघिणीचं दूध आहे, ते पिल्यानंतर समोरचा व्यक्ती गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही, ये बातें आपको मालूम है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने पिताजी को याद करते हुए वो कह रहे हैं कि अगर जीवन में बदलाव लाना है, जीवन में अगर परिवर्तन लाना है, तो हमें पढ़ाई करना, शिक्षा लेना बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, आप सभी को मालूम है, रास्ते पे जो लैंप थे, रोड पे जो लैंप थे, उस लैंप के नीचे बैठकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत सारी पढ़ाई की, बहुत सारा अभ्यास किया, और उसी को लेके अभ्यास को लेके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी पहुंचे थे। और वहां पर लिखा हुआ है कि शतकातील सर्वोत्तम विद्यार्थी, मतलब 100 में से एक ऐसे विद्यार्थी जो है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिला रत्नागिरी अम्बवड़े गांव में वो रहते थे। और जहाँ वो पढ़ाई करते थे, वहाँ के जो शिक्षक थे अम्बेडकर, उन्होंने उनको यह नाम दिया। और ये अपने गुरु की तरफ से विद्यार्थी को दिया हुआ ये जो नाम है, ये शिष्य के लिए बहुत बड़ा योगदान है, और इसे आप समझ सकते हैं। ऐसे अनेक परिस्थितियां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में आई। उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा है, बहुत सारी चीजों को सहा भी है। और तभी जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर छोटे बच्चे थे, तभी जब बाल काटने गए तो नाई ने उनके बाल नहीं काटे। तो इतने छोटे से बच्चे के मन पर क्या बीती होगी, हम लोग
सोच भी नहीं सकते थे। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस नारी को पूछा, मैंने ऐसा क्या किया है कि आप मेरे बाल नहीं काट रहे हो? ऐसी क्या बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही, आप मेरे बाल क्यों नहीं काट रहे हो? इतने छोटे से बच्चे के ऊपर उसे क्या मालूम है मैं दलित हूँ या मैं कौन हूँ। और उसी तरह राम जी पिता जब नौकरी पर जाते जाया करते थे तो बार बार उनकी बदली होती थी, और सेवानिवृत्ति के पहले जहां जहां उनको जाना पड़ता था वहां वो गए तो गोरेगांव में उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया था। अच्छे कपड़े डाले हुए बच्चों को देख के एक गाड़ी वाला था जो बैलगाड़ी वाला था, उन्होंने उनको उन बच्चों को उनका पोशाक देख के गए, गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी चलती गई और बीच में बातचीत करते 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 बच्चे लोग बढ़ रहे हैं, गाड़ी चल रही है। और तभी उस गाड़ीवान दादा ने उन बच्चों से पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? और यह बातें बच्चों को क्या पता, सहजता से उन्होंने सारी बातें बताई। और उसने गाड़ी वाले ने उनको उन बच्चों को गाड़ी से उतार दिया और बोले तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी खराब हो, अभी का दी यार इस गाड़ी से उतर जाओ। तो सोचो उन बच्चों के मन में क्या बीती होगी। उन बच्चों ने उस गाड़ीवान को बोला कि हमारी क्या गलती है, क्या गुनाह हमने किया है जो आप हमको गाड़ी से उतार रहे हैं इस रात में, इस टाइम हम कहाँ जाए हमें कुछ मालूम नहीं है। फिर भी वो गाड़ीवान बोल रहा था तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी खराब हुई है। और ऐसी तकलीफ में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर होशियार थे, विचारवंत थे। जब स्कूल में शिक्षक ने गुरुजी ने एक सम दिया था गणित हल करने के लिए, डॉक्टर बाबा साहब सभी को पूछा था कि ये गणित कौन हल करेगा, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हाथ ऊपर कर दिया। अब जब वो गुरुजी ने कहा ये लो चौक, ये लो खड़ू और जाके बोर्ड पे तुम ये हल करो, तभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आगे जा ही रहे थे तभी सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। और इतने जोर जोर से चिल्लाने लगे तभी गुरुजी ने कहा क्या हुआ? तब उन बच्चों ने कहा उसको रोक दो, वो जिस बोर्ड के पास वो गणित का हल करने जा रहा है उसके पीछे हमारे टिफिन है, अगर उसका स्पर्श उस बोर्ड को हुआ, उसके पीछे हमारे टिफिन है, तो हम पूरे दिन भूखे रह जाएंगे, हमें खाना नहीं मिलेगा। और अपने जो वर्ग मित्र थे उनके डब्बे को छूने के बाद बच्चे भूखे रहेंगे, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब इतने होशियार विद्यार्थी थे फिर भी वो बोर्ड के पास नहीं पहुंचे। तभी भी उनको लगा मेरी क्या गलती है, मेरा ऐसे क्या गुनाह है। और ऐसे संपूर्ण जीवन को जला देने वाले जो बातें हैं उस अंधेरे को डॉक्टर बाबा साहब चीरते हुए नए प्रकाश किया, और वो बड़े और नया प्रकाश उन्होंने निर्माण किया। और उनके मन में यह आशा पैदा हुई, उम्मीद पैदा हुई, अपने पापा की बातें उनको याद आई और उन्होंने मन में फिर से विचार लाया कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। और ऐसी परीक्षा थी, तालुका कहा जाता है, वहां पर परीक्षा थी। और उस परीक्षा के लिए आपको मालूम है उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उनके पापा ने कहा कि तुम्हारे साथ में मैं चलूंगा। और जब वो बाबा साहब परीक्षा देकर आए, दोपहर का टाइम था, वो राम जी बाबा ने उनको खाना दिया। खाना खाने के बाद उन्होंने कहा कि पिताजी आप भी खाना खाइए। तो राम जी बाबा बोले बेटा आप खा लो, पढ़ाई करनी है आपको, बाद में मैं खा लूंगा। दूसरे दिन भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर परीक्षा से आए, खाना खाने बैठे, पिताजी को बोला पिताजी आप भी खाना खाइए ना मेरे साथ में। तो राम जी पिता ने कहा बेटा आपके खाना खाने के बाद मैं खाऊंगा। तीसरा दिन हो गया, तीसरे दिन भी पेपर देने के बाद आने के बाद वो खाना खाने बैठे, तभी भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने राम जी पिताजी को कहा कि पिताजी प्लीज आप मेरे साथ खाना खाइए ना। तभी उन्होंने कहा सॉरी तभी उन्होंने कहा कि बेटा आपके खाना खाने के बाद
मैं खाना खाऊंगा, आप खा लो। और फिर चौथे दिन जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पेपर देने के बाद खाना खाने जब घर में आए और बैठे, तभी उन्होंने अचानक उनके मन में विचार आया, उनको उनको ध्यान में आया कि मेरे पिताजी बार बार मुझे ये बात क्यों कह रहे हैं, तुम खा लो उसके बाद मैं खा लूंगा। अरे मेरे खाना खाने के बाद जब उस डब्बे में कुछ भी नहीं बचता है, ना रोटी बचती है, तो मेरे पिताजी क्या खाते होंगे। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पिताजी को पूछा, क्या आपको भूख नहीं लगती? पिताजी आपको भूख नहीं लगती, आप क्यों खाना नहीं खाते हो, कैसे आप रह सकते हो? तभी राम जी पिताजी ने उनसे कहा, बेटा मेरी भूख इस चपाती से नहीं मिटने वाली। तुम इतने बड़े हो जाओ, इतने बड़े हो जाओ, तुम्हारा बड़कपन देखकर मेरे पेट की भूख मिट सकती है, इतने बड़े तुम हो जाओ। ऐसे थे अपने राम जी बाबा। इसलिए ऐसे कहा जाता है, कुछ कुछ बच्चे या तो हम भी कहते हैं कि आपने पढ़ाई क्यों नहीं की। मैं भी खुद ऐसे ही कहती थी, मेरी परिस्थिति नहीं थी। और आप लोग सोच सकते हो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की भी परिस्थिति नहीं थी। और जब अभी भी हम लोग कारण बताते हैं कि मेरी परिस्थिति नहीं है, मैं वर्ग को नहीं जाऊंगी या मैं नहीं आ सकती, ऐसे कारण बताने वाले लोगों का सही में मैं सोचती हूँ क्यों कारण बताते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई भी कारण नहीं बताया, चलते गए चलते गए चलते गए और कारवां बन गए। और हम अभी भी वहीं पर रुके हुए, तो हमें सोचना चाहिए आज के दिन। और उसी टाइम कृष्णाजी अर्जुन केवस्कर गुरु जी ने, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 108 में 10वीं की परीक्षा पास हुए, तभी उन्होंने उनको गौतम बुद्ध का जो पुस्तक दिया था, वहां से भगवान बुद्ध के विचारों के साथ, भावनाओं के साथ उनका स्नेह बढ़ गया और स्नेह निर्माण हुआ। और केवस्कर गुरुजी ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि केवस्कर गुरुजी ने अगर वो किताब मुझे उस टाइम नहीं दी होती, तो संविधान का शिल्पकार जो आप लोग मुझे कहते हैं, संविधान का शिल्पकार आप लोग मुझे कहते हैं, तो उसकी पहचान आज मेरे से नहीं होती। ऐसे है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो एक किताब आदमी का पूरा जीवन बदल सकता है, कितनी बड़ी बात है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लेके बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त की। जैसे 1912 में उन्होंने बीए की पदवी उन्होंने ली। बड़ौदा नरेश उन्होंने, जिन्होंने उनको स्कॉलरशिप दी थी, तो अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र का भी, अर्थशास्त्र की भी उन्होंने पीएचडी की। फिर से आकर बड़ौदा संस्थान में उन्होंने नौकरी भी की। और ऐसे ही एक बार परेल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी खोली में बैठे थे और तभी दरवाजा पे थाप पड़ी। और थाप पड़ने के बाद उन्होंने दरवाजा खोला तो छत्रपति शाहू महाराज वहां पर खड़े थे। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनसे कहा कि महाराज आपने क्यों नहीं किसी को बोला, तो मैं खुद आपके पास आ सकता था। तो छत्रपति शाहू महाराज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बोले, अरे मैं तो परंपरा से राजा हूँ, लेकिन आप तो ज्ञान के, विद्या के राजा हो। इसलिए विद्या का राजा, परंपरा का जो राजा है, परंपरा से आया हुआ राजा आज विद्या के राजा के पास आया है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे बहुत बहुत पढ़ाई डॉक्टर बाबा साहब ने पढ़ाई की। और ऐसे कहा जाता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिन्होंने बाबा साहब की तरह डिग्रियां ली होगी, बाबा साहब की तरह पदवी ली होगी। ऐसे कहा जाता है 32 डिग्रियां डॉक्टर बाबा साहब ने कमाई हुई थी। और समाज समाज की व्यवस्था को बदलने के लिए शिक्षा इतनी जरूरी है, यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मालूम था। इसलिए वो पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, और इसलिए उन्होंने मिलिंद कॉलेज,
सॉरी, मिलिंद विद्यालय, नागसेन विद्यालय और सिद्धार्थ कॉलेज ऐसे शैक्षणिक कर्तृत्व की पताका पताका जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लगाई है अपने समाज के लिए। और देखो ना, हम लोग जब कोई जैसे मेरे घर पे मेरे मिस्टर ने नाम लिखा है धम्म मित्र मारुति वानखेड़े, अभी वो धम्मचारी बन गए। ऐसे हम लोग भी अपने घर के ऊपर अपना नाम लिखते हैं और धम्म मित्र लिखते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमारी पहचान जो है वो शिक्षा से होती है, इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, हम लोग जो मकान लेते हैं उसी तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो राजगृह लिया था, वहां 3 जो खोलियां थी, वहां पे एक खोली उनके अभ्यास की थी, दूसरी खोली उनका खाना बनाने की थी, और दूसरी जो रूम था, दूसरा जो रूम था वो सोने के लिए था, और दूसरा जो पूरा ऐश्वर्य था, कहा जाता है राजगृह में जो ऐश्वर्य था वो देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे, ऐसा कहा जाता है, बुक में मैंने पढ़ा। तभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने पूछा कि ये ऐसा क्यों, वहां इतना ऐश्वर्य है और आप इस झोपड़े में क्यों रहते हैं। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि मैं जिस परिस्थिति से मैं आया हूँ उस परिस्थिति की याद मेरे मन में बार बार रहे, और मेरे हजारों बांधव ऐसे ही झोपड़ियों में रह रहे हैं, चितपट क्या बोलते हैं पड़े हैं, उस बांधव की बार बार मुझे याद आए, इसलिए मैं झोपड़ी में सॉरी रह रहा हूँ। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि ये जो ऐश्वर्य है ये किस लिए है। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि ये अपने ही समाज का बच्चा वो देखे कि मेरे ही जैसा दलित समाज का आदमी, मेरे ही जैसा नीचे जात वाला इंसान शिक्षा के बल पर कितना बड़ा हो सकता है, इतना क्या कहते हैं, इतना बड़ा ऐश्वर्य का धनी वो बन सकता है। इसलिए ये बात मैंने उनके सभी के सामने, मेरे समाज के सामने मैंने रखी है। ऐसे अपने बाबा साहब है। बाबा साहब को कैसे आप लोगों ने भी सुना होगा, मैं 5 मिनट थोड़ा ज्यादा लोगे, आप लोगों ने भी सुना होगा डॉक्टर बाबा साहब बाबदार थे। उनको देखने के बाद कुछ लोगों को डर भी लगता था। उनके हाथ में काटी थी, लकड़ी थी, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, उनका चेहरा जैसे लगता था वो गुस्से वाले हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है जब वो एक पिक्चर देख रहे थे, उस पिक्चर में कुछ ऐसी बातें आई तो वो उनका मन इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ कि उस पिक्चर को बिना देखे वो रोते रोते आगे चले गए। दूसरी बात, एक जहाँ वो रह रहे थे वहां की एक बूढ़ी रात को 2 बजे आई, रोते रोते, बाबा साहब जी मेरे आदमी को कोई दवा खाने में लेके जाने के लिए नहीं, वो भी बूढ़ा है, मैं क्या करूं, उसको बचाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। रोते रोते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास आए, तब भी डॉक्टर बाबा साहब इतनी रात को उसके आदमी को हॉस्पिटल में लेके गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो कुत्ता था जब वो बीमार पड़ा तब उसको हॉस्पिटल में लेके गए, तभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी बहुत बहुत रोए, बार बार उसकी पूछताछ करते रहे। और आप राजरत्न के बारे में तो जानते ही, ऐसे बाबा साहब दिखने में ऐसे थे लेकिन दिल में बहुत प्यार था, और उनकी यही ममता और उनका यही जीवन, वो इतने जले हैं, अपने जीवन को मोमबत्ती की तरह जलाया है, हमको प्रकाशित किया, और अपने हर एक उसी से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज पे संस्कार किए हैं, और इसी संस्कार की ज्योत हमारे मन में बार बार जलाने के लिए हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो बलिदान उन्होंने दिया है उनके उनके लिए मन में बार बार कृतज्ञता का भाव रखकर और उनके विचारों को हमारे कृति में लाने का हम बार बार प्रयास करेंगे, तभी हम
डॉक्टर बाबा साहब का जो रथ है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मुझे आशा है आप सभी सभी बहुत अच्छे मन के लोग हैं। हम हमारे बाबा साहब को हम उन्होंने हमारे ऊपर जो विश्वास उनको है मेरे समाज पे, उस बलिदान को हम क्या कहते हैं, उस बलिदान को हम जाया नहीं, गलत तरीके से नहीं जाने देंगे। उस बलिदान को याद रखेंगे जो हमारे माँ बाप नहीं कर सके, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। इसलिए सिर्फ 6 दिसंबर या 14 अप्रैल या धम्म चक्र परिवर्तन दिन को ही हम उनको याद नहीं करेंगे, तो बार बार क्षण क्षण उनको हमें याद करने की जरूरत है। मैं मेरा नल भी खोलती हूँ और पानी जब बैठता है तभी बहता है तभी मुझे डॉक्टर बाबा साहब की याद आती है, जिस पानी के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तरसे थे और मेरा क्या चलता। ऐसी छोटी छोटी बातों को हमें याद करते करते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपने जीवन में उतारना है। भाई और बहनों, आपने बहुत अच्छी तरह से मुझे सुना। डॉक्टर बाबा साहब छोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है, और उन्हीं की वजह से आज मैं आप लोगों के साथ में बातचीत कर रही हूँ। वो ये है जिन्होंने मुझे जीना सिखाया। इसलिए ऐसे डॉक्टर बाबा साहब के महापरिवार निर्वाण दिन के जो पूर्व संध्या है उनको मैं वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। और आशा है हम सभी लोग कल इकट्ठा होके उनको उनकी कृतज्ञता को व्यक्त करने एक साथ मिलेंगे। आपने बहुत गंभीरता से मुझे सुना। और सॉरी, मैं बोधि प्रकाश जी ऐसे रो रहे थे तो उनको देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रहा और रोना आया। तो सॉरी, रोना नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने इतना कुछ कुछ दिया है। तो लेकिन पहाड़ जैसा आदमी जब इत, इतना करने के बाद भी जब वो सामने रो रहे हैं तो मैं तो एक महिला ही हूँ। तो धन्यवाद। नमो बुद्धाय।